हेलो चलो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्ती में होंगे। ठीक है, तो आज हम एक बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आज तो बायोलॉजी वाले बच्चे हम सोचेंगे कि मैथमेटिक्स कहां से आ गया बायोलॉजी में। ठीक है, आज हमारा टॉपिक ही यही है, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फार्मूलेज। आज हम बहुत सारे फार्मूलेज बेटा कवर करेंगे, इसमें बहुत सारे फार्मूलेज पढ़ेंगे आज। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आज ये भी ताजुब होगा कि बायोलॉजी में मैथ आ रहा है, बायोलॉजी में न्यूमेरिकल्स, ओह कौन करेगा इन्हें। तो बेटा इतने डिफिकल्ट तो नहीं होंगे, लेकिन हम आपको फील दे देंगे आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना है, थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और कंसिस्टेंसी को बेटा मेंटेन रखना है। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारी कोई भी नई अपडेट मिस ना कर सकें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। आज हमारा आज टॉपिक है बेटा मेंडेलियन फार्मूले शीट नंबर 1। आज बहुत सारे ऐसे शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 आज बहुत सारे कवर करेंगे। ठीक है, कुछ मेंडल के क्रॉस करेंगे, कुछ मेंडल के क्रॉस पर बेस्ड होंगे फार्मूले, कुछ बेटा नॉन मेंडल, कुछ नॉन मेंडेलियन क्रॉस पर बेस्ड होंगे फार्मूलेस। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मेंडेलियन से, मेंडेलियन के फार्मूलेज से स्टार्ट करें हम, स्टार्ट करें हम मेंडेलियन के फार्मूले से। ठीक है जी, अब मेंडेलियन फार्मूलेज में क्या आता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, क्रॉस पढ़े थे, हमने क्रॉस पढ़े थे, है ना। जिस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ये पढ़े थे। उसके बाद हमने फिनोटाइप पढ़ा था, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। जीनोटाइप रेशियो पढ़ा था, जीनोटाइप रेशियो पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। और क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स या प्रोजेनी कह सकते हो, या जाइगोट्स कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल को कह सकते हैं, ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं, ठीक है, प्रोजेनी कह सकते हैं। देखो अब हमारे पास क्या होता है, यहां पर क्रॉस में हमने देखा था, पहला जो हमने क्रॉस किया था वो किया था हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पहला जो हमने क्रॉस किया था वो क्या किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितने जीन इनहेरिट होते हैं, सिंगल जीन इनहेरिट होता है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, एन, एन बेटा क्या रखेंगे, एन क्या कंसीडर करेंगे हम, नंबर ऑफ जीन। कितने नंबर ऑफ जीन्स है बेटा,
कितने नंबर ऑफ जीन्स है? सिंगल। मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही जीन इनहेरिट होता है। इतनी सी बात समझे आप। दूसरा क्रॉस हमने देखा था डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था कि दो करैक्टर की स्टडी की जाती है साइमल्टेनियसली। दो करैक्टर की स्टडी की जाएगी साइमल्टेनियसली, तो इसका मतलब n कितना होगा? यहां पर 2 होगा या नहीं होंगे? n यहां पर 2 होंगे या नहीं होंगे? मेरी बात समझे। अगर आपको पिछले क्लास याद है तो आपको सारा कुछ इजी रहेगा, ठीक है। तीसरा क्लास किया था हमने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में कितने जीन की स्टडी की जाती है साइमल्टेनियसली? यहां पर 3 जीन की स्टडी की जाती है। मतलब यहां से हमने n इक्वल टू 3 करें, हम n इक्वल टू 3 करें हम। प्रॉब्लम है बेटा कुछ? अगर आपको इतना सा क्लैरिफाई हो गया तो इसके आगे का डिस्कशन करें। इसके आगे का डिस्कशन करें। अब बात करते हैं हम फिनोटाइप रेशियो की। फिनोटाइप रेशियो का मतलब आप किस तरीके से फिनोटाइप रेशियो को निकाल सकते हैं एक फार्मूले की सहायता से। देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक फार्मूला आता है 2 raised to power n। Here n is the total number of gene। ठीक है, यहां पर n क्या कहला रहा है? टोटल नंबर ऑफ जीन। तो यहां पर कितने जीन्स है बेटा? यहां पर कितने जीन्स है? एक जीन है। तो यहां से हम ये कर सकते हैं कि 2 raised to power n इक्वल टू 2 raised to power, यहां पर n की जगह 1 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास मतलब इसकी फिनोटाइप रेशियो 2 होती है। फिनोटाइप रेशियो 2 होती है। तो हमने लिखे n इक्वल टू 2। हम ये लिखे n इक्वल टू 2 कि प्रूफ करके दें? प्रूफ करके भी दे सकते हैं हम कि फिनोटाइप रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 तरीके की होती है। मान लो हमारे पास सीड शेप है। सीड शेप है। सीड शेप हमारे पास या तो राउंड हो सकती है या तो रिंकल्ड हो सकती है। या तो राउंड हो सकती है या तो रिंकल्ड हो सकती है। राउंड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। अब ये एक तरीके का गैमीट बनाएगा और ये भी एक तरीके का गैमीट बनाएगा, ठीक है, स्मॉल आर। और जब ये दोनों मिलेंगे तो F1 प्रोजेनी हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगी। अब इनकी हम सेल्फिंग करेंगे, इसकी हम क्या करेंगे? सेल्फिंग करेंगे। और सेल्फिंग के लिए हमारे पास पेरेंट बन जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। पेरेंट्स हमने चूज किए। अब क्या करेंगे? इसको हम एक यूनिट स्केयर में रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। मतलब यहां पर आप देख रहे हो कि फिनोटाइप कितनी है, जीनोटाइप कितनी है। कैपिटल आर मतलब राउंड, स्मॉल आर कैपिटल आर राउंड, स्मॉल आर कैपिटल आर राउंड एंड स्मॉल आर रिंकल्ड। मतलब हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ
फिनोटाइप इन मोनोहाइब्रिड क्रास कितनी आती है? 2 टाइप की आती है, 2 टाइप की आती है। तो हमने यहां पर लिख दिया, n रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n करोगे, here n is the total number of gamete। मेरी बात समझे इतनी सी? अगर आप इतनी सी मेरी बात समझे तो इसके आगे का डिस्कशन करें, हम इसके आगे का डिस्कशन करें, ठीक है जी। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटाइप निकालते हैं। देखो, पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को क्लैरिफाई करते हैं, उसके बाद हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अब हम जीनोटाइप रेशियो निकालते हैं। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हम जीनोटाइप रेशियो निकालते हैं, किस तरीके से निकालेंगे? अब यहां पर बेटा हम क्या लिखते थे? 2 रेज टू पावर n लिखते थे। अब यहां पर आपको जीनोटाइप में आपको 3 रेज टू पावर n लिखना है, ठीक है? यहां पर आप क्या लिखोगे? 3 रेज टू पावर n। n is the total number of gene और n is the total number of characters कह सकते हैं, ठीक है? तो हम ये करें 3 रेज टू पावर n इक्वल टू 3 रेज टू पावर n। तो यहां पर टोटल जीन्स कितने हैं? n मींस हमारे पास एक ही तरीके का जीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में साइमल्टेनियसली एक ही टाइप का जीन स्टडी किया जाता है, एक ही जीन स्टडी किया जाता है। मोनो का मतलब एक, तो एक ही जीन स्टडी किया जाएगा ना, ठीक है? अब क्या है? इसका हमारे पास 3 रहेगी, इसकी हमारे पास 3 रहेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि n इक्वल टू 3, मतलब n इक्वल टू 3 का आप ये समझे, हमने जब जीनोटाइप रेशियो निकाली थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जब हमने जीनोटाइप रेशियो निकाली थी तो हमारे पास क्या आया था? 1:2:1, यही आया था ना? मतलब कितने टाइप की जीनोटाइप बन रही थी? 3 तरीके की। कैसे? या तो कैपिटल आर बन सकती है, पॉसिबिलिटी है, या तो कैपिटल आर स्मॉल आर की पॉसिबिलिटी है, या तो स्मॉल आर की पॉसिबिलिटी है। यही 3 तरीके की तो मोनोहाइब्रिड क्लास में बनती है बेटा, ठीक है? चाहे आपने टाल की स्टडी की होगी, है ना, स्टेम हाइट की होगी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यही 3 चीजों की तो पॉसिबिलिटी है, यही तीन की तो यहां पर पॉसिबिलिटी है। तो हमने यहां पर सेकंड में निकाल दिया, फार्मूले की सहायता से हमने यहां पर ये निकाल दिया, ठीक है? अब आगे निकालते हैं हम टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन किसमें? टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन मोनोहाइब्रिड क्लास में हम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से समझो कि टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग का टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन मोनोहाइब्रिड क्लास में हमारा जो फार्मूला है वो है हमारे पास 2 रेज टू पावर n और इसका होल स्क्वायर, 2 रेज टू पावर n और इसका होल स्क्वायर। तो मेरी बात ध्यान रखो कि हमारे पास जब इसको हम निकालेंगे 2 रेज टू पावर n और इसका होल स्क्वायर, तो हियर n इज द टोटल जीन्स एंड इसका क्या करोगे आप? 2 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 4, मतलब n इक्वल टू 4। अब ये 4 कहां से आया? मोनोहाइब्रिड क्लास में आपने देखा है आराम से कि टोटल इंडिविजुअल कितने बनते हैं बेटा? टोटल इंडिविजुअल कितने बनते हैं? देखो, या तो बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर की पॉसिबिलिटी रहती है ना, या तो कैपिटल आर स्मॉल आर की पॉसिबिलिटी रहती है,
या तो कैपिटल आर की पॉसिबिलिटी रहती है, या तो कैपिटल आर की पॉसिबिलिटी रहती है, या तो कैपिटल आर की पॉसिबिलिटी रहेगी, या तो स्मॉल आर की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब इसमें हमारे पास दो तरीके के हेटेरोजाइगस कंडीशन आ रही है। इसमें हमारे पास दो तरीके की हेटेरोजाइगस कंडीशन आ रही है, लेकिन इंडिविजुअल कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं ना। टोटल इंडिविजुअल हमारे पास 4 तो बन रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो हमने यहां पर बोल दिया कि n रेज टू पावर 2 रेज टू पावर n उसका होल स्क्वायर करोगे तो आप बड़े आसानी के साथ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की। अब हम क्या देखते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बोला, जब भी हम डाई हाइब्रिड की क्रॉस की बात करें तो मतलब दो जीन की स्टडी की जा रही है, दो जीन की बात की जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? सेम फार्मूला फिनोटाइप के लिए रहेगा, 2 raised to power n, 2 raised to power n, and here n is कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? यहां पर n कितने हैं? 2 है ना, तो टोटल कितने हो गए? 4, मतलब n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4। मेरी बात समझे? मेरी बात समझे? मैंने आपको पहले ही बताया है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हमारे पास यहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप दो निकल रही है, दो इंडिविजुअल आ रहे हैं, दो तरीके के इंडिविजुअल आ रहे हैं, तो यहां पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दो तरीके के इंडिविजुअल लो और उनको दो बार मल्टीप्लाई करो तो टोटली तो बेटा 4 तो बनेंगे ना, 4 ही तो बनेंगे ना। तो यहां पर यही तो आया हमारे पास, ठीक है। अगर मैं आपको मैकेनिज्म भी समझाऊं तो यहां तब भी 4 तरीके के इंडिविजुअल बनते हैं, 4 तरीके की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। समझे? समझे इतनी सी बात? अब डाई हाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिक रेशियो निकालें। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस की जीनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए आपको सेम कंडीशन रूल यूज करने हैं। सेम कंडीशन एंड रूल यूज करोगे 3 रेज़ टू पावर n। हियर n बेटा क्या है? हियर n इज 2 होगा। यहां पर n 2 होगा या नहीं होगा? होगा। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 9 आता है या नहीं आता है? मतलब n इक्वल टू 9, मतलब टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप इन डाइहाइब्रिड क्रॉस कितने हैं? 9। मैं दोबारा से अगर आपको रूल बताऊं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने थी? 3 तरीके की थी, लेकिन डाइहाइब्रिड क्रॉस में टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हैं? 9 तरीके के हैं। तो कर लो ना बेटा, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ रहा है हमारे पास? 9 तो आ रहा है बेटा। सेम कंडीशन है। मैं आपको पिछली क्लास से बोलते आ रहा हूं कि डाइहाइब्रिड क्रॉस इक्वल टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मतलब दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जब हम मिलाएंगे ना, मल्टीप्लाई करवाएंगे ना जब उनके बीच में, तो हमारे पास डाइहाइब्रिड क्रॉस एक निकल के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब डाइहाइब्रिड क्रॉस की हम टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल निकालें। डाइहाइब्रिड क्रॉस के अब टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल फाइंड आउट करें, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपने?
2 रेज टू पावर n तो सेम रहेगा और इसका होल स्क्वायर कर लो, 2 रेज टू पावर n इसका होल स्क्वायर कर लो तो ये निकल के आता है हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 इसका होल स्क्वायर करो और हमारे पास निकल के आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर एंड इसका कितना होता है 16, 4 4 जार 16 n इक्वल टू 16। मतलब आप ये समझो कि हमारे पास डाइहाइब्रिड क्रॉस में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल 16 बनते या नहीं बनते। देखो हमने एक प्यूनेट स्केल ड्रा किया था और उसमें हमने राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, है ना, ये सारा कुछ मेंशन किया था उसमें या नहीं किया था। ठीक है, उसमें 16 हमने बॉक्स ड्रा किए थे, 16 बॉक्स में हमने सारों की फिनोटाइप लिखी, सारों की जीनोटाइप लिखी थी या नहीं लिखी थी। तो टोटली कितने इंडिविजुअल बने थे, 16 बने थे या नहीं बने थे ना। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन डाइहाइब्रिड क्रॉस कितने हैं, 16 है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की हम अब बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए आपको सेम कंडीशन अप्लाई करनी है। 2 रेज टू पावर n, हियर n इज टोटल नंबर ऑफ जीन, इसको क्या करोगे 3 एंड यहां पर कितने आ जाएंगे 2 को 3 के मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 8 आता है ना। तो यहां पर 8 लिख लो, मतलब n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8। निकल के आया या नहीं आया, निकल के आया या नहीं आया, समझे मेरी बात, नहीं समझे बेटा, आगे आ जाए। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का अब इसकी जीनोटाइप निकालें हम। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की हम जीनोटिपिक रेशियो निकालें 3 रेज टू पावर n, सेम मेथड इसको भी यूज करना है। यहां पर 3 रेज टू पावर 3 आ जाएगा और यहां पर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है 27 आता है, 27 आता है। मींस यहां पर n क्या है 27, n क्या है 27। समझ आ रही है बेटा, समझ आ रही है, आगे बढ़े। अब टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या रहेगा n। ठीक है क्या आएगा 2 रेज टू पावर n और इसका होल स्क्वायर। यहां से क्या होगा कि 2 है, इसका क्या होगा नंबर कितने होंगे नंबर ऑफ जीन्स 3 होंगे ना, 2 रेज टू पावर 8, इसका स्क्वायर करो और यहां पर क्या आएगा, सॉरी यहां पर 3 आएगा बेटा, मैंने वो कर लिया राइटली। ठीक है, यहां पर 3 आएगा और यहां पर 8 करो, 8 का स्क्वायर करो और यहां पर 64 आएगा या नहीं आएगा, n इक्वल टू 64 आया या नहीं आया बेटा। 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 64 आता है, तो यहां पर हमारे पास आ गया। ये बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कुछ फार्मूलेज थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के कुछ फार्मूलेज थे और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के कुछ फार्मूलेज थे। आप यही डाई हाइब्रिड की स्टडी करो, चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की स्टडी करो, चाहे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की स्टडी करो, तो यही हमने जीनोटाइप निकाली थी, फिनोटाइप निकाली थी, टोटल इंडिविजुअल निकाले थे, यही तो किया था हमने। ठीक है, तो ये शॉर्टकट फार्मूला है आपको याद करने के लिए कि आप जीनोटाइप किस तरीके से निकाल सकते हैं, फिनोटाइप किस तरीके से निकाल सकते हैं और साथ साथ में इसके टोटल इंडिविजुअल जितने भी इंडिविजुअल है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं, एक क्विक तरीके से। ठीक है, जल्दी से आप किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं वो हमने यहां पर आपको फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अगर आपको ये समझ आ चुकी तो इसके आगे का डिस्कशन करें, ठीक है जी।
अब बेटा फार्मूला शीट नंबर 2 पे आ जाते हैं बेटा। फार्मूला शीट नंबर 2, ठीक है, कुछ मैंने लिख के भी लाई है, अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है बेटा। बाहर बादल भी गरज रहे हैं, ठीक है। अब हम अपना फोन यूज करते हैं। कुछ फार्मूला शीट बेटा यहां पर है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला क्या है बेटा हमारे पास, फार्मूला शीट नंबर 2, फार्मूला शीट नंबर 2, शीट नंबर 2, ठीक है। अब फार्मूला शीट नंबर 2 में हम क्या स्टडी करेंगे कि नंबर ऑफ गैमीट, नंबर ऑफ गैमीट आप कैसे निकालो, ठीक है। नंबर ऑफ गैमीट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारे पास नंबर ऑफ गैमीट, नंबर ऑफ गैमीट आप किस तरीके से निकालोगे। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, हम एग्जांपल ले लेते हैं लाइक बेटा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल डी, ठीक है। ये हमने एग्जांपल दी। अब क्या करते हैं, अब आप किस तरीके से गैमीट फाइंड आउट करोगे, गैमीट किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। देखो बेटा यहां पर फार्मूला क्या होगा, यहां पर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या होगा, 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n, फार्मूला इसको ये होगा। मेरी बात समझे या नहीं समझे, 2 रेज टू पावर n, here n is the total number of heterozygous इंडिविजुअल। यहां पर हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल कितने हैं हमारे, वो हमने यहां पर डिटेक्ट करने हैं। तो यहां पर हम देखें, 2 रेज टू पावर n इक्वल टू 2 सैम n क्या है बेटा, मतलब हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। कैपिटल ए स्मॉल ए हमारे पास क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड बस इतना ही सा है ना, इतना ही सा है ना। तो इतना ही है ना यहाँ पर हेटेरोजाइगस, यही दो है ना। तो मतलब यहाँ पर 2 रेज टू पावर n इक्वल टू 2 एंड यहाँ पर 2 रेज टू पावर 2 इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4, n कितना निकले हमारे पास 4। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इक्वल टू 4, मतलब टोटल गैमीट कितने बने हमारे पास 4, टोटल गैमीट कितने बने हमारे पास 4। तो टोटल इंडिविजुअल कितने थे 4 थे, टोटल इंडिविजुअल कितने थे 4 थे। उसमें से कुछ होमोजाइगस थे, कुछ होमोजाइगस डोमिनेंट थे, कुछ होमोजाइगस रिसेसिव थे, ठीक है। तो हमने टोटली इसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन ही डिटेक्ट की, ठीक है। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल दूसरी लेते हैं हम कैपिटल ए स्मॉल बी एंड सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई। देखो बेटा अब यहां से
अब यहां पर आप ध्यान से समझना, यहां पर आप ध्यान से समझना, यहां पर भी सेम करेंगे हम, 2 रेज टू पावर n करोगे, हियर n इज हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये भी होमोजाइगस है, होमोजाइगस होमोजाइगस, यहां पर भी 2 रेज टू पावर 2 है, और यहां पर भी n इक्वल टू 4 निकला, यहां पर भी टोटल इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस वाले मतलब टोटल गैमीट कितने निकले बने हमारे पास, 4 बने ना यहां पर भी। अगर इसी को हम क्या करें, कैपिटल ए स्मॉल बी, सॉरी कैपिटल ए, अगली एग्जांपल है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई, तो क्या करेंगे अब हम, क्या करेंगे अब हम इसको 2 रेज टू पावर n को हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे बेटा 2 रेज टू पावर, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है, 2 हेटेरोजाइगस कंडीशन है, 3 हेटेरोजाइगस कंडीशन है, 3 करोगे ना, और यहां पर हमारे पास निकल के आ जाएगा 8, n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 8। ठीक है, बहुत आसान है। अगला फार्मूला शीट देखते हैं, अगला फार्मूला शीट देखते हैं, ठीक है। अगली फार्मूली शीट क्या है हमारे पास, ठीक है जी। अगला क्या फार्मूला है हमारे पास कि नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ प्रोजेनी, नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन या नंबर ऑफ प्रोजेनी कर सकते हैं, या इंडिविजुअल कर सकते हैं, या ऑफस्प्रिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशन हमने पिछले टेबल में भी तो किया, पीछे भी तो समझा, लेकिन वो किस पे एप्लीकेबल है, टोटली मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर होगा उस पे एप्लीकेबल है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल आप कैसे निकालोगे, ठीक है। वो हमने पीछे देखा, वो टोटली किस पे एप्लीकेबल है, टोटली अगर मेंडल के क्रॉस होंगे उस पे एप्लीकेबल है, अगर मेंडल के क्रॉस नहीं होंगे तो वहां कैसे हम टोटल इंडिविजुअल निकाल सकते हैं, एक फार्मूले से, ठीक है। तो वो फार्मूला आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, वो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। देखो, एक पेरेंट होगा, पेरेंट नंबर 1, ब्रैकेट पेरेंट नंबर 1 मल्टीप्लाई पेरेंट नंबर 2 ब्रैक, मतलब ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट, यही फार्मूला है, यही फार्मूला है, ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट। अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ ले तो एग्जाम्पल बेटा हम आपको देने वाले हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, इंटू स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड कैपिटल डी, ठीक है। जिस कैपिटल सी स्मॉल सी है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर लो ना, ब्रैकेट क्लोज कर लो ना, ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट जब चल रहा है तो ब्रैकेट क्लोज करना हमारा फर्ज बनता है ना, ब्रैकेट क्लोज करना हमारा फर्ज बनता है या नहीं। अब ध्यान रखो, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम यहां पर देखेंगे कि नंबर ऑफ
नंबर ऑफ टोटल heterozygous इंडिविजुअल, ठीक है, 2⁻n। तो यहां पर भी आप क्या करोगे, नंबर ऑफ heterozygous ऑफस्प्रिंग्स, यहां पर भी 2⁻n करोगे, 2⁻n करोगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर 2⁻n है, तो हम क्या बोल रहे हैं, n इज द हेटेरोजाइगस कंडीशन के लिए n डिटेक्ट कर रहा है। n किसको डिटेक्ट कर रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन को डिटेक्ट कर रहा है ना। n हेटेरोजाइगस कंडीशन को डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम ये लिखें 2⁻, यहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन कितनी है, 1 2 3 है टोटली हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो हम इसको इस तरीके से लिखें 2⁻3 इक्वल टू, ठीक है, n, ये लिख सकते हैं हम, यहां पर 8 और यहां पर n, यहां पर 8 और यहां पर n, इसको क्लोज करो, यहां पर आ जाओ, यहां पर क्या करोगे, 2⁻, यहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन कैपिटल T स्मॉल t 1 है, ठीक है, इक्वल टू n कर लो, 2 इक्वल टू n, इसको क्लोज कर लो, मल्टीप्लाई बीच में है, 8 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना आता है, 16 आता है, ठीक है, मतलब n इक्वल टू 16। ये आप हेटेरोजाइगस कंडीशन में कर सकते हो, तो समझ आई मेरी बात। आप गैमीट कैसे निकाल सकते हो, आप इंडिविजुअल कैसे निकालोगे, ठीक है, जितना भी हमने पीछे से कवर किया है ना, तो वो इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि जितना आपने पीछे पढ़ा होगा ना, अगर अच्छे से पीछे पढ़ा होगा, तो ये फार्मूले ना आपको एक हलवा बनवा देंगे, ठीक है, जो भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ा, ठीक है। तो आज का समाप्त करते हैं यहीं पर, ठीक है। अगली कक्षा में हम कुछ लॉज के डिस्कशन करेंगे, ठीक है, क्या क्या लॉज थे, क्या क्या लॉज दिए थे, ठीक है। प्रिंसिपल तो हमने कंप्लीट कर लिए, फिर प्रिंसिपल के बाद लॉ किसने दिए थे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और साथ साथ में लॉ की एक्सेप्शन भी हम करने की कोशिश करेंगे, पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। लॉ क्या है, कौन कौन से लॉ हैं, उनके बारे में डिटेल में समझेंगे, और उनमें कौन से एक्सेप्टेड लॉ है और कौन से एक्सेप्शन वाले लॉ है, ठीक है। जिन्हें क्या यूनिवर्स एक्सेप्ट करता है वो कौन से लॉज हैं, और जिन्हें यूनिवर्स एक्सेप्ट नहीं करता है वो कौन से लॉ हैं, उनको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आज का समाप्त करें यहीं पर, ठीक है। तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, मजे में रहिए, बाय बाय।